हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने वाले हैं टाइम एंड वर्क अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स की जो सीरीज चल रही है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी, आपको बेनिफिट हो रहा होगा उससे। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट सभी तक पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल इसके अंदर लेंगे, कोशिश करिए कि ऐसे एग्जाम्पल लेने की जो आपको परेशान कर सकते हैं। और आपकी परेशानी मतलब हमारी परेशानी, तो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिया है वो है, इसमें कहता है कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days एंड देन ए लेफ्ट द वर्क। यह लड़ाई हो चुकी है दोनों के अंदर, दोनों ने मिलजुल कर काम करना स्टार्ट किया था। ए काम को 10 दिन में करता है अगर वो अकेला करेगा, तो बी काम को 15 दिन में करता है। और दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। उसके बाद झगड़ा हो गया, किस वजह पर हो गया वो तो उन्हीं को पता होगा। और उसके बाद जो ए था वो काम छोड़ के चला गया। अब बी बेचारा अकेला फंस गया। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ये बताना है। इफ़ द रेम्यूनरेशन फॉर 1000 रुपीज़ हाउ मच अमाउंट वुड ईच गेट। अगर उसका टोटल जो रेम्यूनरेशन था यानी टोटल जो इनकम हुई उस काम से वो 1000 रुपीज़ थी, तो उन दोनों को कितना कितना पैसा मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि ए काम छोड़ के चला गया तो हो सकता है कि ए को पैसा कम ही मिलेगा, लेकिन ए की जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी। तो हम पहले ये सारा सीन समझ कर पहले निकालते हैं कि एक्चुअली में ए और बी के जो काम है उसकी रेशो कितनी थी, उनका एक एक दिन का काम कितना था। उसी हिसाब से फिर जो उनका रेम्यूनरेशन है वो हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, तो इसका जो कंसेप्ट है टाइम और वर्क का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी जो बेसिक वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना अगर आपको टाइम वर्क के कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो। अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कंटिन्यू आप करो साथ में। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं कि इनका एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो एक दिन के अंदर पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए इन 1 day। तो एक दिन के अंदर इसका काम हो जाएगा 1/10 और पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 day इसका हो जाएगा 1/15। यानी दोनों मिलकर अगर काम करें पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 day तो आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे 30 एलसीएम आ जाएगा। ये तो इनका एक दिन का काम आ गया कि एक दिन के अंदर वो दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो 1/6 पार्ट वो कंप्लीट करेंगे। अब दोनों ने मिलकर काम करना था कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 4 दिन में दोनों ने मिलाकर कितना काम कर दिया ये अगर हम निकालेंगे इन 4 days, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 जो वर्क है ये कंप्लीट हो चुका है 4 दिनों के अंदर। उसके बाद हो गया उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा मन मुटाव और ए ने कहा भाई टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ, बी तूने ठेका लिया था अब तू ही पूरा कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। अब बी फंस गया बेचारा, बी कह रहा भाई मेरे को तो काम पूरा करना पड़ेगा, जुबान की बात है तो मैं तो काम पूरा करूँगा। अब काम लेकिन रह कितना गया, काम अब रह कितना गया, रिमेनिंग वर्क। जो जब भी टोटल काम लिया जाएगा इसमें हमेशा उसको लिखेंगे 1। जो टोटल एक काम था उनके पास उसमें से 2/3 काम कंप्लीट हो गया तो काम तो 1/3 रह गया जो अकेले बी को कंप्लीट करना है। अब बी ने कहा मैं इस काम को पूरा करूंगा। हमें पता है कि जो बी एक काम को 15 दिन में करता है, बी कैन डू ए वर्क इन 15 days। लेकिन अब हमें पूरा काम तो नहीं करना ना, तो बी कैन डू 1/3 वर्क इन 15 इंटू 1/3 मतलब 5 days। यानी बी काम को 5 दिन के अंदर, जो बचा हुआ काम है उसको 5 दिन के अंदर पूरा कर देगा। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ डेज आपसे पूछे जाते तो 5 ये और 4 ये टोटल मिलाकर 9 डेज के अंदर उसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि पैसे की। भैया काम करा तो पैसा तो चाहिए चाहिए। अब ए ने कह रहा है 4 दिन तक काम किया है, काम तो किया है ना, तो पैसा तो मिलेगा। अब पैसा जो टोटल मिला उनको वो मिला 1000। तो ए का शेयर कितना, पहले ए का शेयर निकाल लो।
ए हमें पता है कि एक दिन के अंदर इतना काम कर रहा है, तो ए 4 दिन के अंदर कितना काम कर रहा है? तो ए कैन डू वर्क या वर्क कंप्लीटेड बाय ए इंग्लिश आप देख लेना, इंग्लिश ऐसी है अपनी भाई। वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 4 days। तो एक दिन के अंदर वो इतना काम कर रहा है, तो 4 दिन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वो टोटल काम का 2/5 हिस्सा उसने करा है, तो इसके हिसाब से उसका पैसा बन गया। तो ए का जो शेयर है वो कितना बन गया? 1000 का 2/5 निकाल दो, तो ए को 400 रुपये मिल गए, और 400 रुपये ले गए, ए ने कहा भैया बाय बाय, तो बाकी बचेगा वो तू ले लियो। तो बी का शेयर कितना बचेगा? तो टोटल जो 1000 है उसमें से आप 400 माइनस कर दो, यानी 600 रुपये का काम करेगा बी। तो इस तरह से दोनों का बंटवारा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है, और पैसे दोनों को जितना उनका काम उन्होंने काम किया था उतना उनको पैसा मिल गया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि इफ 2 men और 3 boys टेक 40 hours टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क। यहां पर वर्ड का ध्यान रखना, यहां लिखा हुआ है और, कि 2 men और 3 boys, तो इसका मतलब हुआ कि 2 men की कैपेसिटी 3 boys के बराबर है। जो काम 2 आदमी मिलकर करते हैं ना, वो 3 लड़के मिलकर कर रहे हैं, तो यानी 2 men इज इक्वल्स टू 3 boys। अब यहां से आप एक मैन की वैल्यू निकाल लो या एक बॉय की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। वो क्वेश्चन आगे जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अब आगे कह रहा है कि अगर 4 मैन है और 9 बॉयज़ है, अगर ये मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? चलिए जी, तो ये कह रहा है कि भाई 4 मैन है और 9 बॉयज़ है। अब यहाँ से आपने अगर मैन की वैल्यू निकाल ली हो तो मैन की निकाल पुट कर दो, अगर बॉय की निकाली है तो बॉय की पुट कर दो। जैसे अगर मैं 1 मैन की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा 3/2b। तो यहाँ पर मैन की जगह ये पुट कर देंगे 4 × 3/2b प्लस 9b, तो 2 3 6, 6 प्लस में 9 15, यानी ये जो है 4 मैन और 9 बॉयज़ मिलकर 15 बॉयज़ के बराबर है। अब आपने क्योंकि बॉयज़ में कन्वर्ट किया है तो आप बॉयज़ से स्टार्ट करो कि 3 बॉयज़ कैन डू ए वर्क इन 40 आवर्स। 3 बॉयज़ कैन डू ए वर्क इन 40 आवर्स। तो अगर हमें निकालना है कि 15 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इसे, 3 × 5 बॉयज़, तो यहां मल्टीप्लाई करा है तो यहां पर करना पड़ेगा आपको डिवाइड। ऐसा क्यों हो रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाओगे तो काम के दिन कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, एक चीज बढ़ाओगे, काम जो वर्क राइट टाइम वाला है इसमें हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन चलता है। अगर आपने नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ा दी है तो आपके नंबर ऑफ डेज कम होंगे। तो अगर आपने 5 आदमी यहाँ मल्टीप्लाई करें या 5 बॉयज़ यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 8 आवर्स के अंदर। तो 15 बॉयज़ कैन डू ए वर्क इन 8 आवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड ए वॉल इन 30 days। दोनों मिलकर काम करते हैं अगर, तो उसमें 30 दिन का टाइम लगता है। 30 दिन के अंदर वो एक दीवार जो है बना देते हैं। ए इज़ ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। अब ए की जो कैपेसिटी है वो बी के मुकाबले डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए को मैं मान लूँ कि वो x दिन में काम ख़त्म कर रहा है, तो बी कितने दिन में होगा? वो कह रहा है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी जितने टाइम में बी काम को ख़त्म करता है उससे डबल तेज़ी से काम करता है ए। तो अगर मैं बी की वैल्यू x ले लूँ तो ए की वैल्यू क्या होगी, या ए की वैल्यू मैं x ले लूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय बी,
बी एक्स डेज। अब ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसने ए के बारे में तो एक्सप्लेन किया है कि ए जो है वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है, ए इज ट्वाइस। अब आपके दिमाग में जाएगा कि जो ए है, टाइम टेकन बाय ए बी 2x डेज, क्योंकि आप कहोगे ए तो सर डबल है तो 2x तो होना ही चाहिए, वो अगर x दिन ले रहा है तो वो 2x दिन ले रहा है। अब ये बताओ मुझे, अगर वो x दिन ले रहा है, वो 2x दिन ले रहा है, तो कौन तेज हुआ? या तो ए धीरे हो गया ना। अगर बी अकेला एक काम को 10 दिन में करेगा तो ए को तो 5 दिन में करना चाहिए ना, तभी तो वो ट्वाइस होगा। अगर वो ए 20 दिन लेगा तो वो तो धीरे हो जाएगा, वो तेज कहाँ हुआ? तो इसलिए ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, इसलिए मैंने लिखी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x/2, या फिर आप ये कर सकते हो, इसको 2x ले लो, इसको x कर दो, ऐसे कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। अब आपको ए का बताना है, यानी x/2 का बताना है कि कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो उसके लिए आपको इसने दिया था कि दोनों मिलकर 30 दिन में काम खत्म करेंगे। तो अगर बी का काम एक दिन का x है, x दिन के अंदर वो एक काम खत्म करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में कर लेगा 1/x। इसका निकालेंगे तो ये करेगा 1/x/2। और ये दोनों मिलकर जब काम करते थे तो 30 दिन का टाइम वो लगता था, तो एक दिन में ये काम कितना करेंगे? 1/30। 30 मत लिख देना, एक एक दिन का, हमेशा एक एक दिन का काम लिखना है, एक दिन का या एक घंटे का या जो भी आपको दे रखा होगा ना, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से इस 2 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये 1/x, यहाँ 2/x, ये हो जाएगा 3/x, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 90। तो आपसे क्या पूछा गया था कि ए अलोन फिनिश द वर्क, ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो टाइम टेकन बाय ए, तो यहां पर पुट करोगे आप 90/2 यानी 45 डेज। अगर ए को अकेले को काम दिया गया तो 45 डेज के अंदर इस काम को फिनिश कर देगा। ए पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 30 डेज बाय ए। ए अकेला इस काम को 30 दिन में करता है। सिंस सी इज थ्राइस एज गुड एज ए, अगर सी जो है वो ए का थ्राइस है, यानी इससे 3 गुना तेज काम करता है, एंड ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, और ए जो है वो बी का डबल है, डबल तेजी से काम करता है। ए बी सी वर्क टूगेदर, देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क, और अगर वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम फिनिश करेंगे। तो इसमें आपको पहले ए का दिया हुआ है उसने कि ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। अब आप सी का निकाल लो। अब इसने कहा कि जो सी है वो इससे 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, तो 3 गुना तेजी से काम करता है, तो इसका मतलब सी कैन डू ए वर्क इन 30/3 यानी 10 डेज। ए इस काम को 10 दिन के अंदर खत्म कर देगा। और उसके बाद कह रहा है कि जो ए है वो बी का ट्वाइस है, यहां पर ए तेज है और बी क्या है? स्लो बाबू है थोड़ा। तो बी अगर स्लो है तो बी कैन डू ए वर्क इन 30 × 2 यानी 60 डेज। ध्यान रखना कौन फास्ट है कौन स्लो है। सी ए से फास्ट है तो इसका मतलब नेचुरल है कि सी जो है वो कुछ दिन कम लेगा। आप इस कंसेप्ट के थ्रू भी जा सकते हो कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, कंफ्यूजन अगर है तो जो तेज काम करेगा वो दिन कम लेगा, सीधी सी बात। दिन कम लेगा तो मतलब आपको डिवाइड करना है, और जो स्लो है वो दिन ज़्यादा लेगा, दिन ज़्यादा लेगा मतलब वो मल्टीप्लाई करना है। तो बस ये कंसेप्ट आप ध्यान रखोगे तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब इन सब का टोटल आपका निकल गया कि भाई ये इस काम को इतने दिन में कर रहा था, ये इस दिन में इतने दिन में कर रहा है और ये इतने दिन में कर रहा है। अब तीनों भाई मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका एक एक दिन का काम निकाल लो। तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे। तो ए एक दिन के अंदर इतना काम करेगा, सी एक दिन के अंदर इतना काम करेगा और बी एक दिन के अंदर इतना काम करेगा। किसी को भी लिख लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। 60 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1, 6 और 2 8 और 1 9, तो 3/20। तो जब आप टाइम निकालोगे तो उसमें क्या करेंगे, इसको वापस रेसिप्रोकल कर देंगे। 20/3
यानी 6 and 2/3 days। इतने दिन के अंदर तीनों मिलकर काम करेंगे, इतने दिन के अंदर काम को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कहता है द एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो 3:6 टू फिनिश ए टास्क। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन 2 hours। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम इफ दे डू द टास्क इंडिविजुअली। अगर वो तीनों अलग अलग काम करेंगे तो कितनी देर के अंदर वो काम फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर ये जो दिया गया ना, ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ आर है तो आर के हिसाब से लेना है, डे है तो डे के हिसाब से लेना है। तो एक्स वाई जेड की जो एफिशिएंसी है, एक्स वाई जेड, ये है 3:6। यानी इसका मतलब है कि x 1 घंटे के अंदर इतना काम कर रहा है, y 1 घंटे के अंदर इतना काम कर रहा है, z 1 घंटे के अंदर इतना काम कर रहा है। ये इसका मतलब हुआ। तो अब यहां से आप क्या करो, इनका जो ये वर्क है ना, इसको सेम कर लो। इसको सेम कैसे करेंगे, जब यहाँ भी 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा। तो इसका एक तरीका क्या रहेगा कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लो। इन सब का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। तो अब इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं करना। तो यही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्क बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर मैन पावर भी बढ़ाओगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2x आ गया, यहाँ पर 3y, यहाँ पर z। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना काम 2x मिलकर करते हैं उतना काम 3y करते हैं। ठीक है, 2x और 3y दोनों आपस में इक्वल है। यानी यहाँ पर 2 इंटू में x का 1 दिन का जो काम होगा वो 3 इंटू में y के 1 दिन के काम के बराबर होगा। ये मतलब हो गया इसका। तो यहाँ से आप 2x इक्वल्स टू 3y लेंगे तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल दो, ये बनेगी। यानी x का जो 1 आवर का वर्क है वो y के 3/2 वर्क के बराबर है। 1 घंटे में 3/2 वर्क के बराबर है। सेम ऐसे ही आप 3y और z को ले लो। तो यहां से तो z की वैल्यू 3y आ ही रही है, यानी जो z है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ y। यानी जितना काम y जो है 1 घंटे में करता है उतना काम z उसका 3 टाइम्स कर देता है। ये इसका मतलब हो गया। अब यहाँ से आपको इसी 1 यूनिट में इनको कन्वर्ट कर लेना है। हमने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल ली और z की वैल्यू भी y की टर्म्स में निकाल ली। अब हम मान लेते हैं लेट वर्क डन बाय y इन 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर y कितना काम करता है, y ने काम कर लिया मान लो 1/k। यानी अगर टोटल हम r लेंगे कि y कितने दिन में काम खत्म कर रहा है तो वो k आवर्स के अंदर काम खत्म कर रहा है। तो 1 आवर के अंदर वो कितना काम खत्म कर लेगा, 1/k। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो वर्क डन बाय x इन 1 आवर ये आ जाएगा 3/2, k नीचे आ जाएगा क्योंकि 1/k है। तो एंड वर्क डन बाय z इन 1 आवर ये आ जाएगा कितना, यहाँ से करेंगे इसको 3/k। अब हमारे पास y का और x का और z का सभी का 1-1 घंटे का काम आ गया। अब ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं, ये y 1 घंटे में इतना कर रहा है, x 1 घंटे में इतना कर रहा है और z 1 घंटे में इतना कर रहा है। तो ये तीनों अगर मिलकर काम करते तो ये काम को 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर रहे हैं। तो 2 घंटे के अंदर ख़त्म करने का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर कितना काम करेंगे, 1/2। ये तीनों का 1 घंटे का काम हो गया, ये तीनों का अलग अलग करके 1 घंटे का काम हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करो, एलसीएम आ जाएगा इसका 2k, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा 6। 6 और 3 9 और 2 11, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 11। अब इन तीनों का आपको अलग अलग काम निकालना है तो x का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा 1/11, इसका आ जाएगा 3/22, इसका आ जाएगा 3/11। ये सब इनका 1-1 घंटे का काम आ गया। ठीक है, अगर आप इसका वो निकालते हो, टाइम निकालते हो इन तीनों का, तो रेसिप्रोकल कर देना। टाइम टेकन बाय x, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 22/3 आवर्स। टाइम टेकन बाय y का ये था 1/k यानी 11 आवर्स। और टाइम टेकन बाय z
11/3 आवर्स। इनको मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख देना या ऐसे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि मशीन पी इज 40% मोर एफिशिएंट देन मशीन क्यू। मशीन पी जो है मशीन क्यू से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी 40% वो तेज़ी से काम करती है। मशीन पी कैन मेक 100 बैग्स अलोन इन 30 आवर्स, और मशीन पी अकेले जो है वो 100 बैग का काम 30 घंटे में कंप्लीट कर देती है। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्डर इफ़ बोथ द मशीन वर्क टुगेदर। अगर हम दोनों मशीन को इकट्ठे चलाएं तो हमारा जो ऑर्डर है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ जो एफिशिएंसी आपको दे रखी है पी और क्यू की, इसने बोला है कि पी जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो 40% ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब हो गया कि अगर पी को 100 आवर्स लग रहे हैं तो क्यू को 140 आवर्स लगेंगे। पी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब पी तेज़ी से काम कर रही है, तो पी का टाइम कम होगा, क्यू का टाइम ज़्यादा होगा। ये चीज़ बस ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। तो यहाँ से अगर आप, क्योंकि दो ही टर्म है यहाँ पर, पी अपॉन क्यू ऐसे आप ले सकते हो, 100 अपॉन में 140, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब ये कह रहा है कि पी को अगर किसी काम को करने में, यानी जो 100 बैग हैं उसको करने में 30 घंटे लग रहे हैं, तो यही काम करने में पहले क्यू का निकाल लो कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर पी की जगह 30 पुट कर दो और क्यू का जो नंबर ऑफ आवर्स है वो निकाल लो। तो क्यू की वैल्यू आ गई 42, यानी जिस काम को करने में पी को 40 आवर्स लग रहे थे, 30 आवर्स लग रहे थे, उस काम को करने में क्यू को 42 आवर्स लगेंगे। तो अब इन दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लो। वर्क डन बाय पी इन 1 आवर, ये हो जाएगा 1/30, और वर्क डन बाय क्यू इन 1 आवर 1/42। वर्क डन बाय पी एंड क्यू, इन दोनों को आप ऐड कर दो, 1/30 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे 42 का और 30 का, तो कितना आ जाएगा जी, 42 और 30। सीधा अगर एलसीएम में दिक्कत है तो सीधा आप क्या काम करो, अगर टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है तो 42 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 और 3 7, अब कर दो आप इसको डिवाइड, 4 से 4 3 12 और 15 चौक 60, 6 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, 9 दूनी 18। तो 2/35, यानी टाइम अगर निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देना, 35/2 यानी 17.5 आवर्स। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इतनी देर के अंदर काम हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस थे ये हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन ये किस तरीके से आपको टैकल करने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।